बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात पर बराह रास्त मुदाखलत कर रहा है। नाज़रीन, जो आइन ने इख्तियार दिया है पार्लियामेंट को, उन मामलात पर भी इस वक्त चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल जो हैं वो मुदाखलत कर रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट पर बराह रास्त चीफ जस्टिस हमला कर रहा है या ऐलान जंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को आइन ने खुद कानून साजी या आइन साजी के मामले पर जो इख्तियार दिया है उसे चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और अपने इख्तियार का वो गलत इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि चीफ जस्टिस के पास जो सो मोटो के जो इख्तियारात होते हैं, कि वो जब चाहें किसी को भी किसी भी मामले पर वो सो मोटो लेकर एक्शन ले सकते हैं। उन इख्तियारात को महदूद करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया कि जो चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं सो मोटो के, उस इख्तियारात को महदूद किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में जब चाहें चीफ जस्टिस जो हैं वो सो मोटो के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कई उसने गैर कानूनी ऐसे काम वो कर चुके हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका है। तो यूं पार्लियामेंट से ये मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया कि सो मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास होते हैं उन इख्तियारात को महदूद किया जाए और उन इख्तियारात को 3 जजों तक पहुंचाया जाए। यानी 3 जजेस बैठकर सो मोटो कहाँ लेना है उस वाले से फैसला करेंगे। यानी 3 जजेस बैठकर जब फैसला करेंगे तो वो यकीनन आइन और कानून के रूह से बेहतर ही होगा। यह फैसला होने के बाद बाकायदा पार्लियामेंट से एक बिल पास किया गया और पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ था उस बिल का जो नाम है नाजरीन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 रखा गया। और ये पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर यह बिल पास हुआ और यूं ये बिल पास होने के बाद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब इसको भेजा गया, लेकिन सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस पर साइन नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता तकरीबन 7 से 8 रोज़ के बाद जो है ये बिल खुद ब खुद पास हो जाएगा। लेकिन अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, यानी यह एक बाकायदा तौर पर एक कानूनी शक्ल इख्तियार इस बिल ने नहीं किया है। अभी तक ये कानून नहीं बना है, अलबत्ता पार्लियामेंट से पास हुआ है, लेकिन जब तक सदर का साइन न हो या जो आइनी पार्लियामेंट के बिल पास होने के बाद सदर अगर साइन नहीं करता है तो जो आइनी तकाजे पूरे होने के बाद 8 से 9 रोज़ के बाद जो है वो खुद ब खुद जो कानून बन जाता है, वो प्रोसीजर भी मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने मनपसंद लोगों की जानिब से जो एप्लीकेशन दायर की गई थी उस पर एक्शन लेना बाकायदा शुरू कर दिया है। और नाजरीन, आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी जो बेंच है इस केस की आज समाअत होगी इस केस की। और नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि ये जो एप्लीकेशन जो दायर की गई है इसमें तहरीक इंसाफ के वकला भी कुछ शामिल हैं और उसके अलावा जो सहाफ़ी हैं वो भी एक बार फिर जो हैं इस पर मोहरा बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक समी इब्राहिम का नाम जो है वो सामने आ रहा है, वो भी बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व है। तो नाजरीन, यूँ चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल जो हैं उन्होंने ये बिल पास होने से पहले ही इस पर मुदाखलत करना उन्होंने शुरू किया है, हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। और नाजरीन, जहाँ तक के मुदाखलत की बात है तो ये हाई कोर्ट इस पर उस वक्त ये मुदाखलत कर सकता है जब कोई भी बिल पास होने के बाद, यानी पार्लियामेंट से पास और फिर सदर के पास जाने के बाद अगर सदर साइन कर लेता है या अगर साइन नहीं करता है तो वो 8 या 9 रोज़ के बाद जब वो कानूनी शक्ल इख्तियार करता है वो बिल, तो उस पर जो है हाई कोर्ट जो है वो कोई भी तरीके से उस पर बात कर सकता है, कोई फैसला दे सकता है, मुदाखलत कर सकता है। लेकिन यह है कि उससे पहले ही, कानून बनने से पहले ही चीफ जस्टिस जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं और इस पर 5 रुकनी एक बेंच जो है वो बाकायदा तश्कील दी गई है और आज वो 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की बाकायदा समाअत करेगी। और नाजरीन, ये जो बेंच में शामिल हैं 5 जज साहिबान, ये तकरीबन इसमें से 3 से 4 जज साहिबान तो ऐसे हैं जो बराह रास्त मुख्तलिफ मामलात पर इन्वॉल्व होने की वजह से वो बदनाम हो चुके हैं और लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस बेंच में शामिल हैं चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, और यही वो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं जो पनामा केस में भी शामिल थे और उस वक़्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर, इकामे पर उसको इक़्तिदार से हटाया गया और ये बाकायदा एक मुतनाज़ा हो चुके थे और PMLN की जानिब से इस पर काफ़ी दफ़ा जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो कर चुके हैं। और नाज़रीन, उसके अलावा जस्टिस मुनीफ अख्तर भी मुतनाज़ा हो चुके हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से तो आप सब बखूबी आगाह हैं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऑडियोज़ भी मंजराम पर आ गए और उनके बेटों के बयानात के भी सामने आए और जो उनके मुतनाज़ा ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आने के बाद ये कन्फर्म हो चुका था
कि अब जो है ये मुतनाज़ा हो चुके हैं और चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी ऐसे बेंच का हिस्सा इसको नहीं बनाएंगे जिससे ये तासुर जाएँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुका है। तो यूँ ये करने के बजाय आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जो 5 कोनी जो बेंच तश्कील दी है, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीफ अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं इस बेंच का हिस्सा हैं। यूँ अपने पसंद का एक बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दी है जिसमें उनके फेवरेट जो जज साहिबान हैं उनको हिस्सा बनाया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये फुल कोर्ट बेंच है तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि जज साहिबा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को यही जज साहिबान जो हैं वो पसंद हैं। उसके अलावा जो जज साहिबान हैं वो तो उनको पसंद ही नहीं है, उनसे तो वो बात करना भी गवारा नहीं करते हैं। तो यूँ अब जो है ये फैसला कर लेंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि अभी तक ये कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर चुका है, तो ये बिल पास होने से पहले ही, कानून बनने से पहले ही मुदाखलत कैसे कर सकता है पार्लियामेंट के अंदरूनी मामला पर। जो आइन ने पार्लियामेंट को जो इख्तियार दिए हैं कानून साजी, आइन साजी के मामले पर, उस पर बराह रास्त चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का मुदाखलत करना मेरे ख्याल में ये आइन और कानून और पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ है। और नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि अगर आज इस समाअत के बाद जो हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ये एप्लीकेशन तो फ़िलहाल इसको सुनने के काबिल नहीं है, और अगर ये भी कह सकता है कि फ़िलहाल इसको रोकते हैं और जब ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है ये मामला और ये बाकायदा बिल, तो उसको उसी वक्त से इसको माज़ूल किया जाएगा, रोका जाएगा और उसको मुतनाज़ा करार देते हुए इसको दफन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि पास होने से पहले ही कहा जाए चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से कि ये बिल खैर फ़िलहाल पास तो नहीं हुआ है, अगर पास हो जाता है तो उसी दिन से इसको मुस्तरद करना, इसको माज़ूल करना, इसको रिजेक्ट करने के फार्म में डाल देगा, यानी कोई भी कानून बनने से ही पहले उस कानून को ख़त्म किया जाएगा। तो यूँ देखें आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो हैं इस केस के मामले पर क्या फैसला सुनाता है, पूरी कौम मुंतज़िर होगी और पार्लियामेंट उसके बाद नेक्स्ट क्या फ़ैसला करता है पार्लियामेंट, ये भी देखना होगा। क्योंकि इस वक्त तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं और इत्तेहादी हैं वो मिलकर इस वक्त भरपूर तरीके से वो अपनी जंग लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पंजाब और केपी के जो इलेक्शन है वो भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो हमने देखा कि इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर चुका है कि इस वक्त तक जो है वजारत ख़जाना जो हैं वो फंड्स मुहैया नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब की निगरान हुकूमत ने तमाम सिक्योरिटी के पुलिस एहलकारों की फरहमी से उन्होंने माजरत किया है, और यूँ सिक्योरिटी के हवाले से भी पुलिस एहलकारों को फराहम नहीं किया जा रहा है और फंड्स भी मुहैया नहीं हो रहे हैं। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो 14 मई की तारीख़ मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वो तारीख़ को पंजाब के इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।